हेलो गाइस, विनायक क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक लाइन सुनाना चाहूँगा। उम्र को अगर हराना है, उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटने चले या ना चले, मन उड़ान परिंदा रखिए। आइए, आज आप विनायक क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं फौजी सर आप लोगों के सामने आज नए टॉपिक के साथ आया और राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, राजस्थान के नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। देखो, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश की पहले तो आप परिभाषा देखिए, है ना। भौतिक प्रदेश जैसे कि स्थलमंडल पर आधारित, स्थलमंडल पर आधारित स्थित भौगोलिक उच्चावच, स्थलमंडल पर आधारित भौगोलिक उच्चावच। उच्चावच के बारे में मैं 1 मिनट बाद में बताऊंगा, जब आप लोग समझ जाओगे उसके बाद, है ना। तो स्थलमंडल पर जो स्थित भौगोलिक उच्चावच, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, मैदानी प्रदेश हो गया, तो किसी क्षेत्र विशेष की अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक प्रदेश कहलाता है। जैसे अपन लोग अरावली पर्वतमाला का अध्ययन करते हैं, जैसे राजस्थान के पश्चिमी बहुस्तरीय प्रदेश का करते हैं, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भौगोलिक प्रदेश कहलाता है ना। जैसे कि देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में मतलब भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर विभाजित किया गया है वो भी देखो, कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को किसके आधार पर विभाजन किया गया है। 4 आधार माना है विभाजन करने का। कौन कौन सा? पहला माना है पहला माना है स्तरीय स्वरूप। क्या माना है? स्तरीय स्वरूप। इस स्तरीय स्वरूप में आप लोगों को मैदानी, पर्वत, पठार और मरुस्थल, मतलब मैदान को भी बांटा है। मैदान में जिसमें आधार माना है कौन सा? स्थलीय स्वरूप। स्थल में क्या क्या आते हैं? देखो, 4 भागों में कौन कौन से? मैदानी, पर्वतीय, पठार और मरुस्थल। कौन कौन से? मैदानी, पर्वत और पठार और मरुस्थल आते हैं। और दूसरे में बांटा कौन सा? भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी? वनस्पति, मृदा व जलवायु। वनस्पति, मृदा व जलवायु मतलब जलवायु का वर्गीकरण होता है ना। मृदा का वर्गीकरण होता है और वनस्पति का वर्गीकरण होता है। तो मतलब उसके आधार पर राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को बांटा गया है। और देखो, ये कार्य व कृषि, किस क्षेत्र में कौन सी कृषि होती है, राजस्थान का भूगोल है। आप लोग पढ़े, ध्यान होगा आप लोगों को थोड़ा सा। विशिष्ट आर्थिक लक्षण, जैसे कि राजस्थान के खनिज संपदा के आधार पर राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण कर दिया गया है ना। ऐसे राजस्थान के औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानने के लिए राजस्थान का विभाजन कर दिया गया है, कि उसका आधार माना गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि राजस्थान में सबसे अच्छे नोट्स मिलेंगे विनायक क्लासेज में। कहाँ पर मिलेंगे? विनायक क्लासेज में। राजस्थान की नंबर 1 क्लासेज है। आप नो टेंशन, नो हेडिक रहें। राजस्थान की कोई सी भी वैकेंसी आ जाए, मैं हटने नहीं दूंगा पीछे, है ना। ये मेरा प्रण है, प्रण ही है मेरा शासन। या देखो, मेरी लाइफ का यही है टाइम। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, मैंने बोला कि राजस्थान का भौगोलिक विभाजन हो गया। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन के आधार आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो, राजस्थान का सर्वप्रथम भौगोलिक विभाजन किसने किया था? कैसे? राजस्थान का राजस्थान की आशा करता हूँ कि दिख रहा है कि राजस्थान का। 1 मिनट में चेक करता हूँ, दिख रहा है क्या आप लोगों को? 1 मिनट। सॉरी, थोड़ी सी क्लास रुक गई थी। मैं तो राजस्थान का क्या पढ़ा था? राजस्थान का मैंने बताया आप लोगों को। राजस्थान का सर्वप्रथम भौगोलिक विभाजन, राजस्थान का सर्वप्रथम भौगोलिक विभाजन 1967 में वीसी मिश्रा ने किया। किसने किया? 1967 में वीसी मिश्रा ने राजस्थान का सर्वप्रथम भौगोलिक विभाजन किया था। क्या किया था? भौगोलिक विभाजन किया था, जिसकी इन्होंने एक पुस्तक लिखी। इनकी एक पुस्तक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजस्थान का भूगोल। कौन सी पुस्तक? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान की भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी, राजस्थान की भूगोल नामक
राजस्थान की भूगोल नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका प्रकाशन 1968 में होता है। जिसका किस पुस्तक का प्रकाशन, इस पुस्तक का प्रकाशन होता है, इस पुस्तक का क्या होता है, प्रकाशन कब होता है, 1968 में इस पुस्तक का क्या होता है, प्रकाशन होता है। प्रकाशन होने के बाद ये पुस्तक क्या बोलते हैं, वीसी मिश्रा ने जो होता है, वीसी मिश्रा ने राजस्थान के जो भौगोलिक जो विभाजन किया है वो किसके आधार पर किया है, इन्होंने क्या आधार माना है, तो आप लोग आधार लिख लो, वीसी मिश्रा ने, सॉरी वीसी मिश्रा ने, वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक विभाजन भौतिक विभाजन भौतिक विभाजन का आधार माना। कौन कौन से आधार माना है, ये देखो कौन कौन से आधार माना है, कौन कौन से, देखो स्थल रूप, स्थल स्वरूप इन्होंने क्या माना है, स्थल स्वरूप एक तो इन्होंने क्या माना है, ये आधार माना है। दूसरा आधार माना है कृषि, मतलब पहला आधार क्या माना है, स्थल स्वरूप, मतलब कौन सा स्थल कैसा है, इन्होंने दूसरा आधार माना कौन सा, कृषि, इन्होंने दूसरा आधार माना कौन, कृषि। तीसरा आधार माना इन्होंने जलवायु, तीसरा आधार क्या माना है, इन्होंने जलवायु, तीसरा आधार इन्होंने क्या माना, जलवायु माना। और चौथा इन्होंने माना औद्योगिक क्षेत्र, कौन सा, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। ये औद्योगिक क्षेत्र इन्होंने राजस्थान का भौतिक विभाजन 4 आधारों पर किया था। कौन कौन से 4 आधारों पर, कौन कौन से, फलस्वरूप, कृषि के आधार पर और जलवायु के आधार पर और औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर इन्होंने 4 भागों में राजस्थान का वर्गीकरण किया था, है ना, सॉरी 4 भागों में ही राजस्थान का 4 भागों में इन्होंने आधार माना था राजस्थान के वर्गीकरण का। कौन कौन सा, स्थल मंडल, स्थल स्वरूप, और क्या माना, कृषि माना इन्होंने, जलवायु माना और औद्योगिक प्रदेश माना। ठीक है ना, क्लियर है, मैं मिटा दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लिख लेना एक बार, आगे वाले लाइन में देखो। वीसी मिश्रा ने, वीसी मिश्रा, जो वीसी मिश्रा है ना, वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में, 7 भागों में बांटा। किसने, वीसी मिश्रा ने। तो आप लिखोगे एक बार कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा, 7 भागों में बांटा। किसने बांटा, वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा। तो कौन कौन सा भाग है आप देखना चाहोगे, तो देखो पहला भाग कौन सा है, पहला भाग कौन सा, नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र। उसके बाद आता है कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल। तीसरा कौन सा आता है, तीसरा आता है कौन सा, अर्धशुष्क प्रदेश, सॉरी अर्धशुष्क प्रदेश। ये रहा कौन सा, तीसरा है, पहला बाटा नहरी क्षेत्र, दूसरा बाटा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर तीसरा बाटा अर्धशुष्क प्रदेश, व चौथे में कौन सा बाटा है, सॉरी चौथे में क्या बाटा है, अरावली पर्वतमाला। चौथा भाग इन्होंने क्या माना है, अरावली पर्वतमाला में। 5वां कौन सा माना है, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। छठवां इन्होंने माना है कौन सा, चंबल विहड़ क्षेत्र। 7वां इन्होंने क्या माना है, दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कौन सा, दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश,
औद्योगिक प्रदेश। ये राजस्थान के भौगोलिक या भौतिक विभाजन को कितने भागों में बांटा है किसी मिश्रण ने? 7 भागों में। कौन कौन सा? नहरी क्षेत्र, दूसरा वाला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा वाला अर्धशुष्क प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, चंबल व भीलड़ क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। में आप लोगों को मैप में समझाता हूँ छोटा सा। ये राजस्थान है, क्या मैप है ये, थोड़ा सा आप राजस्थान का क्या मानते हैं? मैप। ये क्या है? राजस्थान का थोड़ा सा मैप। मैंने बोला पहले नहरी क्षेत्र, जो नहरी क्षेत्र है ये वाला नहरी क्षेत्र कौन कौन सा? एक तो हनुमानगढ़, सॉरी पहले श्री गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ क्षेत्र वाला कौन सा है? नहरी क्षेत्र है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन कौन सा? आप लोगों को पता होगा, बीकानेर, जैसलमेर, है ना, बाड़मेर, जालौर, पाली, ये सब किस में आते हैं? ये सब किस में आते हैं आप लोगों को? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? पहले था बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, ये आते हैं। और अर्धशुष्क प्रदेश में, ये अर्धशुष्क प्रदेश में। अब अर्धशुष्क प्रदेश में कौन कौन से? चूरू, क्या बोलते, पूर्वी हनुमानगढ़ आता है, जिसके बाद पाली आता है, उसके बाद नागौर आता है, और पश्चिमी अजमेर के आप लोग क्या आते हैं? इसमें आते हैं कौन कौन से? पाली, नागौर, अजमेर, ये अलग अलग जिले आते हैं। फिर उसके बाद मैं लिखा अर्धशुष्क प्रदेश, लिखिए आप लोगों ने कौन सा? अर्धशुष्क प्रदेश। और अर्धशुष्क प्रदेश के बारे में फिर उसके बाद क्या है? अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला आप लोगों को पता होगा, अरावली पर्वतमाला किधर? अरावली पर्वतमाला देखो सिरोही, है ना, सिरोही के बाद किधर जाती है? जयपुर की तरफ इधर होते हुए सीकर, चूरू, सीकर की तरफ होते हुए निकल जाती है, ये वाला है ना। उसके बाद आया पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, ये वाला पूर्वी औद्योगिक प्रदेश कौन कौन सा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला, चंबल, बीहड़ क्षेत्र, ये हाड़ौती प्रदेश। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला ये क्षेत्र कौन सा है? चंबल, क्या बोलते हैं? चंबल, बीहड़ क्षेत्र। उसके बाद आप लोगों का आ गया दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश ये वाला कौन कौन सा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, ये वाला कौन सा भाग है? दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश के भागों में आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीसी मिश्रा के भौतिक विभाजन को समझ गए होंगे। मैं चाहूँगा इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। गुड, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया होगा। राजस्थान पहला जो भौतिक विभाजन था राजस्थान का सब सर्वप्रथम भौतिक विभाजन करने वाले व्यक्ति कौन है? वीसी मिश्रा, जिसने कब किया था? 1967 में इसने राजस्थान के भौतिक विभाजन किया था। कितने भागों में? 7 भागों में। राजस्थान का दूसरी बार भौतिक विभाजन किसने किया था? राजस्थान का दूसरी बार भौतिक विभाजन दूसरी बार भौतिक विभाजन किसने किया था? रामलोचन ने। किसने? रामलोचन त्रिपाठी। रामलोचन त्रिपाठी ने किया था। कब किया था? 1971 में। रामलोचन त्रिपाठी ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को दूसरी बार, मतलब पहला किसने बांटा था? वीसी मिश्रा ने। दूसरी बार किसने बांटा था? रामलोचन त्रिपाठी ने। राजस्थान की भौतिक प्रदेश को दूसरी बार बांटने वाला व्यक्ति कौन है? रामलोचन त्रिपाठी, जिसने 1971 में बांटा था। 1971 में बांटने के बाद इसका वर्गीकरण किया था। इन्होंने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? इन्होंने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से भागों में? तो आप लिखना चाहो तो लिख लो। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। कौन कौन सा? पहले तो इन्होंने बांटा अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के बाद आप लोगों को बृहद प्रदेश। इस बृहद प्रदेश को इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 1 भागों में, सॉरी कितना? 1 भागों में बांटा है, जिसका नाम है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र इन्होंने दूसरी पठारी क्षेत्र, ये बृहद प्रदेश को 1 भागों में बांटा है। उसके बाद आप लोगों का दूसरा देखो कौन सा? उपप्रदेश।
उप प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है इस बंदे ने। कितने? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? देखो 4 भागों में कौन कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान, सॉरी पूर्वी राजस्थान, उसके बाद दूसरा भाग आप लोगों ने दूसरे बांटा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरे भाग में उन्होंने बांटा है कौन सा? पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। चौथे भाग में उन्होंने बांटा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये इन्होंने बांटा है। देखो जो है रामलोचन त्रिपाठी ने 1971 में राजस्थान का भौतिक विभाजन किया था। उन्होंने 4 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? अरावली पर्वतमाला, जो अरावली पर्वतमाला को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। और फिर बृहद प्रदेश कितने भागों में बांटा? 1 भागों में बांटा, जिसका नाम क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। फिर उन्होंने बांटा उप प्रदेश को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। 4 भाग कौन से? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद बांटा उन्होंने पूर्वी राजस्थान, उसके बाद बांटा उन्होंने राजस्थान का मैदानी प्रदेश। राजस्थान क्या बांटा? मैदानी प्रदेश। और इन्होंने तीसरा भाग कौन सा बताया? लघु प्रदेश। तीसरा भाग कौन सा? लघु प्रदेश। इस लघु प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? 12 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 12 भागों में बांटा है। तो ये 12 भाग जानने की इच्छा तो है नहीं, पर वैसे आप लोग जान सकते हो कि राजस्थान के जो रामलोचन त्रिपाठी इन्होंने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? पहले राजस्थान अरावली पर्वतमाला, दूसरा बृहद प्रदेश, उसके बाद क्या बोलते हैं उप प्रदेश, उसके बाद आप लोगों को लघु प्रदेश। ये 4 भागों में बांटा रामलोचन त्रिपाठी ने। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आगे चलता हूँ, दूसरा बताओ कि राजस्थान। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट राजस्थान ले लिया होगा, है ना। अब राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसको तीसरी बार जो बांटता है व्यक्ति, मतलब तीसरा व्यक्ति कौन है जिसने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को बांटा है? जिसका नाम है हरिमोहन सक्सेना, जिसने 1994 में राजस्थान के भौतिक प्रदेश का क्या किया था? वर्गीकरण किया था, वह विभाजन किया था। इन्होंने कितने भागों में किया था? 4 भागों में किया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश नामक एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। तो लिखो, इन्होंने क्या किया, कब किया? 1994 में किया, राजस्थान के भौतिक विभाजन किया। इन्होंने पुस्तक लिखी, पुस्तक लिखी इन्होंने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, या राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी। किसने? हरिमोहन सक्सेना ने। किसने लिखी? हरिमोहन सक्सेना ने। इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को किस आधार पर बांटा? इन्होंने हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को किस आधार पर बांटा है? तो उसका आधार भी आप लिख लो, आधार। हरिमोहन सक्सेना ने किस आधार पर बांटा है? गलत लिखा है, भौगोलिक संरचना के आधार पर, भौगोलिक संरचना के आधार पर, पहला भौगोलिक संरचना के आधार पर, तीसरा उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर आप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि हरिमोहन सक्सेना ने 1994 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान की इसकी पुस्तक है। इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विभाजन किया था, जिसका आधार इन्होंने क्या माना? भौतिक प्रदेश रचना का आधार माना इन्होंने। और फिर उच्चावच के आधार पर इन्होंने क्या माना था? आधार माना था कौन? राजस्थान का विभाजन करने के लिए। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा था। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को
राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा था। कौन बांटा था? हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा था। कौन कौन सा है? पहला लिखो आप लोग, मतलब पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी